नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। पूर्वी दिल्ली श्री अक्रूर जी वेलफेयर ट्रस्ट रजी दिल्ली द्वारा श्री वारसी धर्मशाला न्यू राजधानी एनक्लेव दिल्ली में 10वें मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय महामंत्री श्री बजरंग बागड़ा जी ने पूजनीय संतों की उपस्थिति में किया। कार्यक्रम में पूजनीय संत डॉक्टर राधानाथ वत्स जी, पूजनीय राम मंगल दास जी व अन्य संतों की उपस्थिति रही। 2013 से ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन करता है, जिससे सैकड़ों लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं। श्री वार्ष्णेय समाज हितकारी ट्रस्ट के प्रधान निर्मल कुमार दीपक, कोषाध्यक्ष राकेश वार्ष्णेय, कैलाश गुप्ता, कुश वार्ष्णेय, त्रिलोक गुप्ता, दिनेश गुप्ता, अमित गुप्ता इत्यादि ने शिविर को सफल बनाने के लिए योगदान दिया। श्री वार्ष्णेय समाज हितकारी ट्रस्ट ने भवन उपयोग निःशुल्क किया। शिविर में रक्तचाप, मधुमेह, वजन, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि का निःशुल्क चेकअप किया गया। मैक्स हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम ने ईसीजी के साथ निःशुल्क परामर्श दिया। बीएमडी टेस्ट द्वारा अस्थियों की स्थिति भांपने में साथ मैक्स हॉस्पिटल के ऑर्थो विशेषज्ञों की टीम ने लोगों को अस्थि रोगों से बचाव के उपाय बताए। क्लोव डेंटल की टीम ने दांतों की जांच और दंत रोगों के प्रति समाज को जागरूक किया। मैक्स हॉस्पिटल से आई नेत्र विशेषज्ञों की टीम ने नेत्रों की जांच का परामर्श दिया। योग गुरु शिल्पी गुप्ता की अनुभूति योग ट्रस्ट की टीम ने योग के बारे में जानकारी दी। मोटापा कम करने के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए लोगों ने डाइटिशियन से आहार सूची की जानकारी ली। अनुभूति योग ट्रस्ट के माध्यम से अन्य चिकित्सा पद्धति जैसे आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, न्यूरोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी आदि की टीम द्वारा लोगों को स्वास्थ्य लाभ के लिए परामर्श दिया व दैनिक दिनचर्या में बदलाव के बारे में बताया। डॉक्टर टीसी प्रजापति ने होम्योपैथी के माध्यम से 100 से ज्यादा लोगों के शरीर की समस्या जानकर उनको उचित समाधान बताया। मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर में 200 से ज्यादा लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। देशी व विदेशी चिकित्सा पद्धति के लगभग 18 डॉक्टर्स व 25 सहयोगी स्टाफ ने अपनी भागीदारी दिखाई। श्री अक्रूर जी वेलफेयर ट्रस्ट के संरक्षक जयपाल गुप्ता व अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने डॉक्टर ललित गुप्ता हृदय रोग विशेषज्ञ के सहयोग से कैंप के संयोजन में अहम भूमिका निभाई। अंत में कार्यकारिणी के सदस्यों ने डॉक्टरों की सभी टीम को सम्मानित किया। शिविर को सफल बनाने के लिए अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद किया। डॉक्टर ललित गुप्ता ने देसी विदेशी चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से आजकल जो बीमारियां लग रही हैं उनसे बचने के लिए उपाय भी बताए और सही जीवन जीने के तरीके भी बताए गए। वैसे तो विश्व हिंदू परिषद राजनीति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, क्योंकि हमारा मूल काम हिंदू समाज का संगठन और जागरण करना है। परंतु भारत के राष्ट्रीय जीवन का एक अभिन्न अंग होने के कारण और एक राष्ट्रीय दायित्व के निमित्त विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में एक लोकमत संग्रह के निमित्त सबको हमने आह्वान किया था कि सब राष्ट्र हित में, हिंदू हित में मतदान अवश्य करें। और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि दिल्ली में कल का मतदान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही संतोषजनक आंकड़े के साथ में हुआ। वैसे तो जितना प्रतिशत मतदान हुआ उससे अगर 8-10% और अधिक होता तो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का विकास होता। परंतु फिर भी भीषण गर्मी को देखते हुए जिस प्रकार की आशंका थी उनको निर्मूल करते हुए पूरे समाज ने बड़े उत्साह के साथ शांतिपूर्ण तरीके से अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य का वहन किया। हम इससे बहुत ही संतुष्ट हैं। एक बार इस बार खास तौर युवा जो हैं उन्होंने एक बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मतदान भी किया, पर युवाओं में एक जोश था कि अब की बार फिर वो सरकार चुनना है जो कि समाज हित में कार्य कर रही है, महिला हित में काम कर रही है, युवाओं के हित में काम कर रही है। इससे क्या लोग प्रेरित होते हैं? किसी भी राष्ट्र का, समाज का, धर्म का भविष्य युवाओं पर निर्भर है और महिलाओं का इसमें एक बड़ी भूमिका रहती है। युवाओं में राष्ट्रीय देशभक्ति और परोपकारी धार्मिक संस्कार देने के निमित्त तो युवाओं की भूमिका हर प्रकार से बड़ी महत्वपूर्ण है। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तो उसका महत्व इसलिए और बढ़ जाता है कि आने वाले कम से कम भी 50 वर्ष तक हर युवा इस लोकतांत्रिक कर्तव्य का निर्वहन जिम्मेदारी के साथ में, पूरे उत्तरदायित्व के साथ में करेगा तो राष्ट्र का और समाज का भविष्य सुरक्षित है। जिस प्रकार से युवाओं ने बड़े उत्साह के साथ कल के मतदान में दिल्ली में भाग लिया, उससे हमको बड़ी एक संतुष्टि भी मिलती है और एक
मन में ये एक आश्वस्ति होती है कि भारत का, हिंदू समाज का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। आज आप जो धर्मशाला में आए, बाहर से धर्मशाला में मुखर्जी के तौर पे, यहाँ पे कौन सा कैंप लगाया गया हो क्या? हिंदू समाज में परोपकार की भावना सर्वोपरि रही है, तो समाज का एक बहुत ही धार्मिक और सामाजिक दायित्व के प्रति सचेत संगठन श्री वार्ष्णेय समाज की संस्था के अंतर्गत इस भवन में आज निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के शिविर का आयोजन किया गया है। और ये संस्था प्रति वर्ष इस प्रकार का आयोजन करती है और आसपास में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और एक डायग्नोस्टिक सेवा के प्रति उनमें रोगों को समय रहते उनको मालूम करने की एक सुविधा प्रदान करती है, जिससे समय रहते उनका निदान भी हो सके। शहरों में जिस प्रकार का प्रदूषण, पानी, हवा, खान पीन, शोरगुल आदि सब बातों को लेकर के है, स्वास्थ्य पर उसका बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए समय समय पर इस प्रकार के शिविरों की बड़ी उपयोगिता है। और हमारे समाज में एक स्वभाव भी है कि जब तक बीमारी नहीं हो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, और अगर शुल्क देना पड़ता है तो सिर्फ डायग्नोसिस के लिए तो हम कहीं जाते ही नहीं। इसलिए इस प्रकार के निःशुल्क डायग्नोस्टिक शिविरों की एक बड़ा महत्व है, उपयोगिता है, जिससे जन स्वास्थ्य को ठीक रखने में इस प्रकार के चैरिटेबल और परोपकारी संस्थाओं का बड़ा योगदान है। ऐसी संस्था और भी अगर कार्य करें तो समाज हित के लिए बहुत योजनाएं अच्छी रहेंगी। और एक संदेश भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे और लोगों के लिए? हिंदू समाज में सेवा और परोपकार बहुत ही सर्वोपरि माने गए हैं। भजन पूजन अपने व्यक्तिगत मोक्ष और व्यक्तिगत भगवत प्राप्ति के लिए है, परंतु सेवा और परोपकार से पूरे समाज का भला होता है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद संगठन के नाते हिंदू समाज की ये जो स्वस्थ परंपरा सदियों से रही है कि सेवा और परोपकार के कार्यों में पूरा समाज संलग्न हो, इसीलिए हम कहते हैं कि पर उपकार धर्म नहीं भाई। और हम कहते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो परोपकार से बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। और इसीलिए हिंदू समाज के विभिन्न संगठन समय समय पर अनेक परोपकारी सेवाएं देते रहते हैं। और मेरी अपेक्षा है कि ये जो हमारी स्वस्थ परंपरा है ये चालू रहनी चाहिए, ये और अधिक विकसित होनी चाहिए। एक आखिरी मेरा आपसे सवाल है, अब विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। विश्व हिंदू परिषद समाज और संतों के लिए कार्य कर रहा है, अब कुछ और क्या नई पहल करने वाले हैं आप? विश्व जीवन में जिस प्रकार से राजनीति का महत्व बढ़ा है और राजनीति के साथ साथ सभ्यताओं के टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, और पिछले 3-4 दशकों में तो ऐसा लगता है कि 3 या 4 जो बड़ी विशाल संस्कृतियां और सभ्यताएं हैं उनके बीच में किसी प्रकार का सौहार्द या सामंजस्य बैठ ही नहीं रहा है, और एक सशस्त्र संघर्ष की स्थिति बार बार निर्माण होती है। विश्व हिंदू परिषद वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा सनातन वैदिक संदेश है उसके आधार पर पूरे विश्व में शांति चाहता है। और हम चाहते हैं कि सभ्यताओं का ये टकराव खत्म हो, समाप्त हो, और हम परस्पर एक दूसरे की परंपराओं का, एक दूसरे के सिद्धांतों का, आस्थाओं का हम सम्मान करें, पालन करें, और उसमें अपने अपने संस्कृति और अपने समाज का हम विकास करें। सभ्यताओं के टकराव की स्थिति में किसी भी संस्कृति का, किसी भी सभ्यता का भला नहीं होगा, और संघर्ष की स्थिति में विकास भी अवरुद्ध होता है, मानवता की भी हानि होती है, और सृष्टि भी अशांत होती है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद विश्व शांति के निमित्त हिंदू समाज में जागरूकता, एक संगठन, और बीच बीच में जो धर्मांतरण की वजह से जो हिंदू समाज पर कुछ समय समय पर खतरे उत्पन्न होते दिखते हैं उनके प्रति एक सजगता निर्माण करने का कार्य करती है। और हम इस कार्य को और आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि जिसमें
विश्व शांति, आपसी भाईचारे, आपसी सम्मान के आधार पर पूरा विश्व विकास की ओर, शांति की ओर अग्रसर हो। विश्व हिंदू परिषद का मूल मंत्र यही है। कार्यक्षेत्र हिंदू समाज है, जिसका बहुसंख्यक भारत में रहता है। इसलिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम एक हिंदू समाज का सशक्त संगठन खड़ा कर हिंदू आस्थाओं के, हिंदू जीवन मूल्यों की, धर्म की रक्षा करने में संलग्न हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।